हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं डबल जिपर वाला बैग बनाना बताऊंगी। इसमें मैं डबल पोर्शन वाला बैग बना रही हूं और इसका तरीका ना बहुत सिंपल है बनाने का। इसके मैंने बीच में रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। पूरा पीस मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से मैंने रेडी किया है। बीच में मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और पीछे की साइड मैंने इसमें साड़ी का यूज़ किया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। तो पहले मैं नाप रही हूँ इसकी लंबाई। तो लंबाई है इसकी 24 इंची की। अब इसकी मैं चौड़ाई नाप के बताऊंगी आपको। चौड़ाई मैंने कितनी ली है, चौड़ाई है इसकी 26 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखो, इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है हमें। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंची पे। तो ये देखो 2.5 इंची पे मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान को हमें इस तरीके से, जो मैंने 2.5 इंची पे लगाया वहीं उसी निशान से मैं 5 इंची की दूरी पर निशान लगाऊंगी। तो 5 इंची की दूरी पर मैंने निशान लगा लिया है। अब ऊपर की साइड से इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। ये देखो, इस तरीके से इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें 1 इंची पर निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने 1 इंची पर निशान लगा के यहाँ पे हमें गोलाई की शेप देनी है। तो गोलाई की शेप मैंने दे ली है। अब जैसे मैंने निशान लगाए हैं ना, वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग देखो, मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने कटिंग की है। कटिंग मैंने पीस की कर ली है एक साइड से। अब इसे दूसरी साइड फोल्ड कर लूँगी पीस को मैं। तो ये देखो, दूसरी साइड मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। इस साइड भी देखो, अब मैं कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब दोनों साइड हमारी पीस की कटिंग हो गई है। ये देखो, इस तरीके से मैं आपको पूरा पीस दिखा दे रही हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो तनी अटैच करनी है। पहले तो हम तनी का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से जो गोलाई है वहाँ से मैं 3 इंची पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 इंची पे निशान मैंने लगा लिया है। दोनों साइड हम 3-3 इंची पे निशान लगा लेंगे। अब ये देखो, तनी भी मैंने तैयार कर ली थी। इसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई, 1 इंची की चौड़ाई है। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 23 इंची की। अब ये देखो, हमें किस तरीके से अटैच करनी है तनी। यहाँ पे देखो, जो मैंने निशान लगाया ना वहाँ पे मैंने इस तरीके से रखनी है। और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हम तनी अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड हमने तनी अटैच कर ली हैं। ये पीस हो गया हमारा इतना रेडी। अब इसकी हमने साइड तैयार कर ली थी। तो साइड हमने किस तरीके से निकाली है वो मैं आपको नाप के बताऊँगी। तो ये मैंने जो बैग का पीस तैयार किया है, देखो इस तरीके से हमें पहले ये फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा लिया। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखो, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें नापना है। जो ऊपर की साइड हमने तैयार की है, इसी के हिसाब से हमने तैयार की है। अब मैं आपको एक बार नाप के भी दिखा रही हूँ। 20.5 इंची की लंबाई है इसकी। मैं आपको पट्टी की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। इसकी जो हमने ऊपर की साइड तैयार की है वो कितनी की है। तो ये देखो, मैंने ले लिया है पीस को। अब इसकी चौड़ाई है 6 इंची की। अब मैं आपको लंबाई नाप के बता रही हूँ कितनी है इसकी। तो 21.5 इंची की लंबाई है। मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि हम जब साइड में सिलाई लगाएंगे तो उसमें कपड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे लगाएंगे 2 इंची पे निशान। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो सीधा मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब ये देखो, चैन का पीस ले लिया है मैंने पट्टी पर अटैच करने के लिए। उल्टा रखा है चैन को। और ये देखो, मैंने 4 पीस लिए थे ये अस्तर के। इसमें हमें अलग अलग पोर्शन करने हैं, तो 4 पीस मैंने ले लिए हैं। तो पीसों की भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो इसकी लंबाई है 11.5 इंची की। अब इसकी मैं चौड़ाई आपको बता दे रही हूँ पीस की कितनी है।
21 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब इसमें से मैं एक पीस ले लूँगी, 4 पीस हैं, आपको देखो मैंने दोबारा से भी दिखा दिए हैं। अब चेन को देखो इस तरीके से रखना है और ये अस्तर वाले कपड़े को मैंने ऊपर की साइड से रखा है और यहाँ पे हम लगा लेंगे अब सिलाई। तो ये देखो इस तरीके से इस पीस को मैंने इसमें अटैच कर लिया। अब इसको देखो मैं आपको सीधी साइड से भी दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो इस तरीके से सीधा करके टॉप सिलाई हमें लगा लेनी है। अब मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉप सिलाई भी इसमें लगा ली है। तो एक साइड हमारी पीस इसमें अटैच हो गई और अब देखो हम जो हमने कटिंग किया है उस पीस को उसमें अटैच करेंगे। और आपको एक चीज़ मैं और बता दे रही हूँ, इसमें ना हम अस्तर का भी कपड़ा अभी भी अटैच कर सकते हैं और मैं आपको बाद में अटैच करके दिखाऊंगी किस तरीके से अटैच किया है। तो ये देखो दूसरी साइड भी हमने पीस को अटैच कर लिया है। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है इस तरीके से। अब दूसरी साइड हमें सेम तरीके से ही कटिंग करनी है और सेम तरीके से ही कपड़े को अटैच करना है। तो दूसरी साइड भी हमें 2 इंची पे ही निशान लगा लेने हैं। इस निशान को भी हमें सीधा लगाना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है, इसी के बराबर चैन ले लेंगे। एक मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। तो ये देखो अब मैंने इसकी चैन भी ले ली है, अस्तर भी ले लिया है। अब इसको भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है जो मैंने पहले किया था। ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, टॉप सिलाई भी लगा ली, ये मैंने अटैच कर लिया। अब इस पीस को हमें इसमें अटैच कर लेना है। तो ये देखो दोनों पीस इसमें अटैच हो गए। 2 अस्तर के कपड़े भी हमारे इसमें अटैच हो गए हैं। पीछे की साइड से भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ और सीधे साइड से भी। तो दोनों साइड मैंने आपको दिखा दी है। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 पीस हमारे अस्तर के जो बचे हुए हैं इनको अटैच करना है। यहाँ पे देखो इस तरीके से। इस चीज़ को आप पहले चैन पे भी दबा सकते हो जो मैंने पहले दबाए थे इस तरीके से, और ऐसे भी दबा सकते हो। दोनों तरीके अच्छे हैं इसको दबाने के। तो ये देखो मैंने आपको सिलाई लगा के दिखा दी है और दूसरा भी मैं इसी तरीके से अटैच कर लूँगी। तो देखो दूसरा भी मैं सेम तरीके से अटैच कर ले रही हूँ और इसकी मैंने किनारी फोल्ड कर ली है क्योंकि इसमें धागे निकल रहे थे इस वजह से। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखो दोनों मैंने 4 अस्तर इसमें अटैच कर लिए हैं अलग अलग पोर्शन बनाने के लिए। अब इसमें हम रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिए हैं। ये पीस हो गया हमारा रेडी। अब इसमें हमें करना क्या है, ये देखो इस तरीके से ये दोनों अस्तर हमने अलग अलग कर दिए हैं। दोनों के पोर्शन अलग अलग करने हैं। अब ये करने के बाद यहाँ पे देखो हमें क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। ये मैंने बैग वाला पीस ले लिया है। अब इस चीज़ को देखो हमें किस तरीके से मिलाना है। ये मैंने पहले यहाँ पे निशान लगा लूँगी फोल्ड करके। तो यहाँ मैंने बीच में निशान लगा लिया है। अब इसको देखो हमें सीधा कर लेना है। जो चैन वाला हिस्सा है उसे हमें सीधा लगाना है। ये देखो इस तरीके से ये मैंने सीधा रख लिया क्योंकि मशीन पे मेरे अच्छे से रख नहीं पा रहा है। ये देखो बीच में हमने इस तरीके से निशान लगा लिया इस पे भी, और मैंने बैग वाले पीस पे भी आपको निशान लगा के दिखा दिया है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से रख के यहाँ हमें सिलाई कहाँ तक लगानी है, जहाँ हमारा सिलाई वाला जॉइंट है ना चैन वाला, यहाँ तक दोनों साइड पे हमें यहीं तक सिलाई लगानी है। ये देखो मैं आपको समझा रही हूँ बहुत अच्छे से। यहीं तक हमें सिलाई लगानी है। पहले इतने पे ही हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे ही। तो ये देखो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने लगाई है। आपको देखो उंगली से समझा रही हूँ। दोनों साइड मैंने सेम तरीके से सिलाई लगाई है। आपको दूसरी साइड भी मैं दिखा दे रही हूँ किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। अब हमें किस तरीके से सिलाई लगानी है, ये देखो अस्तर वाला कपड़ा हमें हटा देना है और यहाँ पे अब सिलाई लगानी है हमें सीधी यहाँ पे इतने पे ही। तो वो भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ सिलाई। तो चारों कॉर्नरों पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। एक कॉर्नर पे मैंने आपको लगा के दिखाई है और दूसरे
देखो इस तरीके से ही हमें चारों कॉर्नर हमारे लग जानी है सिलाई। तो चारों कॉर्नर पे मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। तो सिलाई हमने लगा ली है अच्छे से। मैंने देखो अब मशीन से हटा के मैंने ज़मीन पे इसलिए बिछा लिया क्योंकि समझ में आ जाए। अब जो हमारा ये इस तरीके से जैसे गुलाई की शेप है हमारे बैग की, वैसे ही मैं इसकी अब शेप कटिंग कर लूँगी कपड़े की। तो अस्तर वाले कपड़े की हमें ऐसे ही कटिंग करनी है, छोड़ के मैंने 2-2 इंची छोड़ के कटिंग की है। अब यहाँ पे लगा लेंगे हम सिलाई। इतना हमें छोड़ना है यहाँ पे सीधा करने के लिए बैग को। तो दोनों साइड हमें सेम तरीके से सिलाई लगानी है। बस मैंने एक साइड छोड़ी है इसकी खुली, तो मैं आपको देखो खुली हुई साइड भी मैं दिखा दे रही हूँ। इस साइड मैंने पूरा बंद रखा है और इस साइड मैंने देखो थोड़ा खुला रखा है बैग को सीधा करने के लिए। अब ये इसमें हमें करना क्या है, ये देखो इसको मैंने अस्तर वाले कपड़े को अंदर की साइड कर दिया है और यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से ये कॉर्नर मिला के यहाँ पे देखो हमें सिलाई लगा लेनी है। तनी को हमें अंदर की साइड डाल देना है इसके अंदर और अच्छे से देखो इसकी साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हम सेम तरीके से सिलाई लगा ली है देखो। तो ये देखो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से ही हमें सिलाई लगानी है। जहाँ से मैंने खुला रखा था ये देखो यहीं से हमें अब सीधा कर लेना है। ये देखो इस तरीके से पूरा बैग हमने सीधा कर लिया है और यहाँ पे देखो अभी ये हमारा खुला हुआ है, यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। ये देखो कितना सुंदर हमारा ये बैग बना है और 2 पोर्शन में हमने ये बैग बनाया है और ये ना बहुत ही अच्छा बना है। ये देखो मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। इस तरीके से इसमें हम 1-2 जोड़ी का आराम से कपड़े भी रख लेंगे और अपना और भी सामान इसमें हमारा बहुत अच्छे से आ जाएगा। अलग अलग है, अपना मेकअप का सामान है, एक साइड हमारे 1-2 जोड़ी कपड़े हैं वो अच्छे से आ जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।